हाय वेलकम टू मैथ क्लब। आज की इस वीडियो में हम रिव्यू एक्सरसाइज 1 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट है यूज क्रैमर्स रूल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, गिव रीजन इफ सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। ओके, सबसे पहले तो ये समझ ले कि हम क्रैमर्स रूल के अकॉर्डिंग सिस्टम ऑफ लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस को सॉल्व कर चुके हैं। अब यूँ समझे कि यहाँ आपकी एक मरतबा फिर रिवीजन होगी। क्वेश्चन का फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट होगा। इसमें आपको आइडिया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस को क्रैमर रूल्स के अकॉर्डिंग कैसे सॉल्व करेंगे। फिर इसमें सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की जो बात हुई है वो है सिस्टम ऑफ लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस, जैसे इन टू वेरिएबल, जैसे आप देख रहे हैं ये फर्स्ट इक्वेशन और ये है सेकंड इक्वेशन। इसमें 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व है x एंड y। और जो इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है गिव रीज़न इफ सॉल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल। आपको पता है कि जब हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को अकॉर्डिंग टू क्रैमर्स रूल सॉल्व करते हैं तो उसमें हम जब फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, तो अगर वो डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का सिंगुलर हुआ मींस डिटर्मिनेंट ज़ीरो हुआ तो फिर वो सोल्यूशन जो है वो पॉसिबल नहीं होगी। ये रीज़न भी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में। और अगर वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ मींस कि उसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो के अलावा कोई और पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर आया तो फिर उसका सोल्यूशन जो है वो पॉसिबल होगा। सो फर्स्ट पार्ट है, इसमें 2 लीनियर इक्वेशंस गिवन है। इक्वेशंस है 5x इक्वल्स 12 माइनस 6y एंड 5y इक्वल्स 16 माइनस 3x। सबसे पहले मैं इन इक्वेशंस को इस फॉर्म में लिखता हूँ जैसे हमने उस एक्सरसाइज में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया था यूजिंग क्रैमर्स रूल। तो यहाँ मैं पहले रखूँगा वेरिएबल x और फिर मैं रखूँगा वेरिएबल y और इक्वेशन के राइट साइड पे जैसा यूजुअली होता है कांस्टेंट टर्म 12 रखूँगा। इक्वेशन था 5x इक्वल्स 12 नेगेटिव 6y, तो मैं नेगेटिव 6y को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दूंगा तो ये बन जाएगा पॉजिटिव 6y। इसी तरह जो सेकंड इक्वेशन था 5y इक्वल्स 16 माइनस 3x, इसमें नेगेटिव 3x को मैं सबसे पहले लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करूंगा तो बन जाएगा पॉजिटिव 3x, 5y एज इट इज़ और राइट साइड इक्वल 16 एज इट इज़ रहेगा। इसमें मैंने इसे पहले इस फॉर्म में भी सॉल्व किया है कि 5y यहीं पे रहेगा और जो नेगेटिव 3x है इसे अगर मैं लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर दूँ तो पॉजिटिव 3x इक्वल 16। और फिर मैंने इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग अरेंज करने के लिए पहले x वेरिएबल रखा है और फिर इसके बाद y वेरिएबल को रखा है, तो इक्वेशन बनेगी 3x प्लस 5y इक्वल्स 16। अब जैसे कि आपको पता है क्रैमर रूल्स के अकॉर्डिंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले इक्वेशंस का मैट्रिक्स फॉर्म लिखते हैं। इस मैट्रिक्स फॉर्म में मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें सारी हम डिस्कस कर चुके हैं। कोएफिशिएंट्स ऑफ द वेरिएबल को सेपरेट करेंगे, इसमें जो वेरिएबल्स इन्वॉल्व है उन्हें सेपरेट करेंगे और जो कांस्टेंट टर्म्स है मीन इक्वेशन के राइट साइड पर है उन्हें भी सेपरेट करेंगे कॉलम वाइज, मैट्रिक्स वाइज। ठीक है, वो किस तरह से होगा, यहाँ इस वक्त कोएफिशिएंट है लेफ्ट साइड पर इन दोनों इक्वेशंस के 5, 6, पॉजिटिव 3 एंड पॉजिटिव 5। ये है फर्स्ट मैट्रिक्स जिसमें इन दोनों वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स को आप सेपरेट करेंगे 5, 6, 3 एंड 5। फिर इन दोनों इक्वेशंस में जो वेरिएबल इन्वॉल्व है यानी x और y इसे भी मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे और लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म्स है मींस इन दोनों इक्वेशंस के राइट साइड पर जो टर्म्स है 12 एंड 16 उसे भी हम इस मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। ये है मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ द गिवन इक्वेशंस। ओके, अच्छा अब उसके बाद इसे नेम देते हैं। लेट दिस फर्स्ट matrix is matrix A and the second matrix xy is let's say x and the third matrix with elements 12 and 16 is let's say b। ये मैंने इनको नाम दे दिया a, x and b। अब सबसे पहले ये जानने के लिए कि मैट्रिक्स A सिंगुलर या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मैं मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट लूँगा। जहन में रहे कि यही वो स्टेप है जहाँ से पता चलेगा कि ये इक्वेशन जो है ये जो इक्वेशन है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस ये सॉल्व हो सकता है या नहीं। अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ तो फिर सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा मैट्रिक्स ए, और अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ तो फर्दर हम कंटिन्यू करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सोल्यूशन को। एनी हाउ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए विद डिटर्मिनेंट ऑफ 5, 6, 3, 5। डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने का तरीका मैं बार बार बता चुका हूँ।
सबसे पहले आप लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे 5 टाइम्स 5, फिर आप लगाएंगे नेगेटिव साइन, और फिर अपोजिट एलिमेंट्स यानी 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 और 3 मल्टीप्लाइड बाई 6. Now 5 times 5 is 25 and 6 times 3 is 18. So 25 minus 18 is 7, which is not equal to 0. So अब आप आगे कंटिन्यू करेंगे. क्रैमर्स रूल में हम फाइंड करते हैं A1 और फिर हम फाइंड करते हैं A2. अब A1 क्या है, यानी इसी मैट्रिक्स A का जो फर्स्ट कॉलम है जिसके एंट्रीज है 5 and 3, इसे आप रिप्लेस करेंगे मैट्रिक्स B के एलिमेंट से. जो सेकंड कॉलम है इस मैट्रिक्स A का वो एज इट इज़ रहेगा 6 and 5. A1 की बात हो रही है, सो आप इस मैट्रिक्स A के फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स यानी 5 और 3 को रिप्लेस करेंगे 12 और 16 से. सो साथ में इसका डिटर्मिनेंट भी आप फाइंड करेंगे. तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A1 इज डिटर्मिनेंट ऑफ 12, 6, 16 and 5. Now determinant 12 multiplied by 5, negative sign, 6 multiplied by 16. 12 times 5 is 60 and 16 times 6 is 96. इनका डिफरेंस क्या होगा, नेगेटिव 36. इसी तरह A2 यानी कि मैट्रिक्स A का जो सेकंड कॉलम है 6 और 5, अब आप इसे चेंज करेंगे मैट्रिक्स B के एलिमेंट्स 12 एंड 16 से. जो फर्स्ट कॉलम है 5, 3 वो एज इट इज़ रहेगा 5, 3 एज इट इज़, और सेकंड कॉलम मैट्रिक्स A का हमने चेंज कर दिया मैट्रिक्स B के एलिमेंट से 12 एंड 16 से. अगेन डिटर्मिनेंट फाइंड करना है. सो 5 मल्टीप्लाइड बाई 16 ये लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स हैं, और फिर अपोजिट एलिमेंट्स यानी 12 मल्टीप्लाइड बाई 3. Okay, 16 times 5 is 80 and 12 times 3 is 36, and the difference is positive 44. A1 और A2 डिटर्मिनेंट दोनों कैलकुलेट कर लिए हमने, नेगेटिव 36 एंड पॉजिटिव 44. नेक्स्ट स्टेप क्रैमर्स रूल में ये है कि आप फाइंड करेंगे x और y की वैल्यूज़ को. दरअसल हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व ही इसलिए करते हैं कि हम इन इक्वेशन में मौजूद जो वेरिएबल्स हैं उनकी ट्रू वैल्यूज़ फाइंड कर सकें. यानी x की ट्रू वैल्यू क्या होगी, इसी तरह y की ट्रू वैल्यू क्या होगी कि इस इक्वेशन के दोनों साइड्स लेफ्ट एंड राइट साइड्स इक्वल हो. ओके, सो यहाँ पर भी हम क्रैमर्स रूल में भी हम वही कर रहे हैं. जो वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहे हैं इन दोनों लीनियर इक्वेशंस में, उनकी वैल्यूज़ क्या होंगी, ट्रू वैल्यूज़ जो इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर सकें. ये डिटेल के साथ हम एक्सरसाइज आई थिंक 1.5 में या 1.6 में हम कर चुके हैं इसको वेरिफिकेशन के साथ. ओके, अब क्रैमर्स रूल के अकॉर्डिंग x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, A1 determinant upon A determinant. Now what is A1 determinant? We have calculated already, and that is negative 36 or divided by A determinant 7. ये भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं. सो मीन्स नेगेटिव 36 अपॉन 7. फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, सो यही x की वैल्यू होगी. इसी तरह y की वैल्यू क्या होगी, A2 डिटर्मिनेंट अपॉन A डिटर्मिनेंट. तो अब आपको पता चल चुका होगा कि हमने A1 और A2 की वैल्यू फाइंड क्यों की थी. आई मीन A1 डिटर्मिनेंट और A2 डिटर्मिनेंट फाइंड क्यों किया था. सो A2 डिटर्मिनेंट इज़ 44 और A डिटर्मिनेंट विल रिमेन द सेम विच इज़ 7. अब फर्दर कैलकुलेशन नहीं हो सकती, सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती. सो x की वैल्यू है नेगेटिव 36 अपॉन 7 और y की वैल्यू है पॉजिटिव 44 अपॉन 7. तो सोल्यूशन सेट क्या होगा, x मीन्स नेगेटिव 36 अपॉन 7 and y means 44 upon 7. Second part है इस question का. Again two linear equations into different variables are given. X negative 3y equals 4 and 2x positive 6y negative 3 equals 0. अच्छा, इक्वेशन 1 तो बिल्कुल अरेंज्ड है. पहले वेरिएबल x है, फिर वेरिएबल y है और राइट साइड पे कांस्टेंट टर्म है. यहाँ पर इक्वेशन 2 में जो है वो नेगेटिव 3 को अगर मैं राइट साइड पे शिफ्ट कर दूँ तो ये दोनों इक्वेशंस की जो अरेंजमेंट है वो बैलेंस हो जाएगी. तो मैं यही कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 एज इट इज़ लिखूंगा, इक्वेशन 2 में जो नेगेटिव 3 है उसे राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, पॉजिटिव 3 बन जाएगा. स्टेप 2 इज़ द मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ द इक्वेशंस. कोएफिशिएंट्स क्या है यहाँ वेरिएबल्स के, पॉजिटिव 1 x का कोएफिशिएंट है, y का कोएफिशिएंट है नेगेटिव 3, फिर x का कोएफिशिएंट है पॉजिटिव 2 और y का कोएफिशिएंट है पॉजिटिव 6. मैंने कोएफिशिएंट्स यहाँ लिख दिए और जो वेरिएबल्स हैं इन दोनों इक्वेशंस में उसे भी मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा एक्स वाई, और जो कांस्टेंट टर्म है जो इक्वेशंस के राइट साइड पर है यानी 4 और 3 उसे भी मैट्रिक्स फॉर्म में हम लिख लेंगे. अगला स्टेप था इनको नाम देना. ये मैट्रिक्स ए होगा,
ये मैट्रिक्स X होगा और ये मैट्रिक्स B होगा। नेक्स्ट स्टेप था कि आप मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट फाइंड करें। सो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A equals determinant excuse me, determinant of 1, -3, 2 and 6। अब डिटर्मिनेंट लीडिंग डायगोनल का प्रोडक्ट लेंगे 1 मल्टीप्लाइड बाई 6 और फिर आप ऐड करेंगे नेगेटिव साइन और अब अपोजिट एलिमेंट्स यानी -3 मल्टीप्लाइड बाई 2 इनका प्रोडक्ट लेते हैं। 6 1s are 6 and minus into minus is plus and 3 2s are 6। So 6 plus 6 is 12 which is not equal to 0 which means कि ये जो मैट्रिक्स A है ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मीन्स आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर अगला स्टेप होगा A1 डिटर्मिनेंट। A1 डिटर्मिनेंट मीन्स आप मैट्रिक्स A का जो फर्स्ट कॉलम है उसके एलिमेंट्स को रिप्लेस कर देंगे 1 और 2 को मैट्रिक्स B के एलिमेंट्स 4 और 3 से। तो A1 डिटर्मिनेंट क्या बनेगा 4 3 -3 6 मैंने फर्स्ट कॉलम की एंट्रीज को मैट्रिक्स B के साथ चेंज कर दिया। डिटर्मिनेंट फाइंड करें 4 मल्टीप्लाइड बाई 6, ऐड करेंगे नेगेटिव साइन और फिर -3 मल्टीप्लाइड बाई 3। So 6 times 4 is 24, minus into minus is plus, and 3 times 3 is 9. 24 plus 9 is 33. Same as A2 determinant, आप मैट्रिक्स A के जो सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स है -3 और 6 इसे रिप्लेस कर देंगे मैट्रिक्स B के एलिमेंट्स 4 और 3 से। तो A2 डिटर्मिनेंट बनेगा क्या 1 2 एज इट इज एंड 4 3 आप रिप्लेस करेंगे इसे -3 6 से। A2 डिटर्मिनेंट 1 2 एज इट इज और 4 3 मैट्रिक्स B के एलिमेंट्स हैं। डिटर्मिनेंट निकालेंगे आप 1 मल्टीप्लाइड बाई 3, फिर आप लगाएंगे नेगेटिव साइन और अपोजिट एलिमेंट्स का भी प्रोडक्ट लेंगे मींस 4 मल्टीप्लाइड बाई 2। नाउ 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 is 3 and 4 multiplied by 2 is 8। So 3 minus 8 is -5। A1 और A2 डिटर्मिनेंट कैलकुलेट हो चुके हैं। अब हम फाइंड करते हैं x की वैल्यू विच इज़ इक्वल टू A1 डिटर्मिनेंट अपॉन A डिटर्मिनेंट। A1 डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपने कैलकुलेट की है 33 और A डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपने कैलकुलेट की थी 12। सो 33 अपॉन 12। अब 33 और 12 ये दोनों एक कॉमन फैक्टर शेयर करते हैं, मींस दोनों 3 के टेबल में आते हैं। सो 3 11s are 33 and 3 4s are 12। इसी तरह y की वैल्यू के लिए A2 डिटर्मिनेंट अपॉन A डिटर्मिनेंट। A2 डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपके पास थी -5 और A डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो वही 12 ही रहेगी। अब -5 और 12 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, सो यही y की वैल्यू रहेगी। तो सोल्यूशन सेट क्या बनेगा x की वैल्यू 11/4 और y की वैल्यू -5/12। नेक्स्ट पार्ट है इक्वेशन फर्स्ट है, फर्स्ट इक्वेशन 6x -11y equals -28 अरेंज्ड है ऑलरेडी। सेकेंड इक्वेशन है -3x +5y equals 13, ये भी अरेंज्ड है। तो मैं डायरेक्ट इन इक्वेशंस का मैट्रिक्स फॉर्म लिखूंगा। कोएफिशिएंट्स क्या है इन दोनों इक्वेशंस में x और y की, +6 -11 ये दोनों मैंने लिख दिए और -3 +5 इन्हें भी लिख देंगे। वेरिएबल्स कौन से इन्वॉल्व है इन दोनों इक्वेशंस में x एंड y, इसे भी यहाँ पे लिख देंगे। और कांस्टेंट टर्म्स कौन से इन्वॉल्व है इनमें -28 एंड +13। अब नेक्स्ट स्टेप है इन्हें नाम देने का। तो ये मैट्रिक्स A होगा, ये मैट्रिक्स X होगा और ये मैट्रिक्स B होगा। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप है मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट। सो 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 लीडिंग डायगोनल्स एलिमेंट की का प्रोडक्ट और फिर आप लगाएंगे नेगेटिव साइन। यहाँ बहुत ही एहतियात करनी, जब आपने लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर लिया यानी 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 में सबसे पहले आप ऐड करेंगे नेगेटिव साइन, उसके बाद आप अपोजिट एलिमेंट्स को उनके रेस्पेक्टिव साइन के साथ लिखेंगे, लाइक -11 मल्टीप्लाइड बाई -3। यहाँ ये गलती नहीं करनी कि ये नेगेटिव साइन यहाँ पर आ जाएगा, नो, ये नेगेटिव साइन आपने पहले ही ऐड करना है। फिर उसके बाद जो अपोजिट एलिमेंट्स हैं लाइक -11 एंड -3 इनका प्रोडक्ट लेना है विद देयर रिस्पेक्टिव साइंस, इनके साथ जो साइन है उसी के साथ। सो अब इन तीनों साइंस का पहले प्रोडक्ट लेते हैं, यानी 6 5 30 ये तो आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, एंड देन 11 3s are 33। हमने क्यों तीनों साइन को मल्टीप्लाई किया, बिकॉज ये दोनों नंबर्स 11 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो फिर देखिए 11 3s are 33, माइनस इंटू माइनस प्लस एंड प्लस इंटू माइनस माइनस। नाउ 30 minus 33 gives us
-3 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। आगे चलते हैं, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो सोल्यूशन पॉसिबल है। A1 डिटर्मिनेंट, अगेन मैट्रिक्स ए का जो फर्स्ट कॉलम है 6 और -3, इसे चेंज कर देंगे आप -28 और 13 से, सेकेंड कॉलम विल रिमेन द सेम। अब इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है, सो -28 मल्टीप्लाइड बाय 5, add negative sign. Now the product of opposite elements, -11 times 13. So -28 times 5 is -140. Now minus into minus is plus, and 11 times 13 is 143. Now -140 and +143 gives us +3. ओके इसी तरह A2 डिटर्मिनेंट, यानी आपने मैट्रिक्स ए का जो सेकंड कॉलम है -11 एंड 5, इसे आपने रिप्लेस करना है -28 और 13 से। 6 एंड -3 विल रिमेन द सेम, वो एज इट इज़ रहेंगे। सो ये है 6, -3 और -28 एंड 13। डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आप लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स 6 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे नेगेटिव साइन, और अब अपोजिट एलिमेंट्स -28 मल्टीप्लाइड बाय -3। 13 टाइम्स 6 इज 78। सबसे पहले इन साइंस को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, एंड प्लस इंटू माइनस इज माइनस, एंड 28 टाइम्स 3 इज 84, एंड 78 -84 इज -6। दोनों फाइंड हो चुके हैं, A1 डिटर्मिनेंट भी और A2 डिटर्मिनेंट भी। अब आते हैं x और y की वैल्यू के लिए। तो x के लिए जो फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू द क्रैमर्स रूल, वो है A1 डिटर्मिनेंट अपॉन A डिटर्मिनेंट। तो A1 डिटर्मिनेंट आपने कैलकुलेट किया था +3, और A डिटर्मिनेंट आपने कैलकुलेट किया था -3। तो फ्रैक्शन क्या बनेगी, 3 अपॉन -3। ना 3 और 3 दोनों 3 कॉमन फैक्टर शेयर करते हैं, या सिंपल वर्ड्स में ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, बिकॉज 3 1s are 3। फ्रैक्शन बचेगी 1/-1। 1/-1 को आप -1 भी लिख सकते हैं, बिकॉज इट इज़ अंडरस्टूड कि इस -1 के डिनोमिनेटर में 1 एग्जिस्ट करता है, और ये जो नेगेटिव साइन है ये इन दोनों के साथ कंसीडर किया जाएगा। इसी तरह y की वैल्यू के लिए A2 डिटर्मिनेंट अपॉन A डिटर्मिनेंट। सो A2 डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपने कैलकुलेट की है -6, और A डिटर्मिनेंट की वैल्यू विल रिमेन द सेम विच इज़ -3। सो सबसे पहले नेगेटिव साइन विल कैंसिल आउट द नेगेटिव साइन, और माइनस इंटू माइनस is plus, and then 3 1s are 3, 3 2s are 6. So what is the value of y? It's 2. Now x equals -1 and y equals 2. So the solution set is -1 and 2. अब आपके जहन में रहे, ये लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज के, इस चैप्टर का, कि -1 और 2 वो ट्रू वैल्यूज़ है इन वेरिएबल्स x और y की जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती है। वैसे आमतौर पर हम लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस को डिफरेंट फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, या इसके अलावा और भी मेथड्स हैं जिससे हम सॉल्व करते हैं, लेकिन क्रैमर्स रूल के अकॉर्डिंग भी हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, मींस x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो इसके साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इस बुक का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे।